नमस्कार, मगध हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर आ रही है समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड से, जहां भाकपा माले के वरिष्ठ नेता सत्यम राम दर्लू, विधानसभा दल के उप नेता प्रत्येक समिति सभा के पति गोपाल रविदास फुलवाड़ी विधायक और शशि यादव अफवाह राज्य सचिव, जो अपनी तीनों टीम के साथ सातनपुर पंचायत वार्ड 7 में स्वाति गैंगरेप हत्याकांड को शून्य से रिपोर्ट लेने के लिए स्वाति के माता पिता एवं परिजनों द्वारा काफी समय तक बातचीत की। स्वाति की माता का कहना हुआ कि मेरे अनुपस्थित में मेरी बेटी को 23 सितंबर की रात में दुष्कर्म और हत्या कर वल्ली में लटका दिया जाता है। जब मुझे कुछ लोग द्वारा जानकारी दिया जाता है, तब मायके से मैं आई तो मेरी बेटी मरी हुई थी। वहीं शरीर पर काफी जगह चोट के निशान, पैर टूटा हुआ, गला में गमछा लगा हुआ था और जगह जगह से ब्लड निकल रहा था। यह सब देख मैं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कब पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है और कब पोस्टमार्टम कर घर पर रख दिया जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। पुलिस के द्वारा मुझसे बयान लिया जाता है, जो बयान मैं देता हूं वह बयान के आधार पर एफआईआर नहीं किया जाता। वहीं भाकपा माले द्वारा स्वाति गैंगरेप हत्याकांड को आवाज उठाया जाता है। तब से मुझे कई बार जान मारने की धमकी दिया गया है कि मोहम्मद इत्याज उर्फ रिंकू नाम काहे दिया। वहीं उनकी मां द्वारा कहा जाता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसी संदर्भ में 9 अक्टूबर को थाना घेराव को लेकर भाकपा माले प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान 8 अक्टूबर को बेला मेघ पंचायत के मंगल चौक पर प्रति सभा कर थाना अध्यक्ष का पुतला दहन करने के थोड़े ही देर बाद गंगा प्रसाद पासवान पर हमला किया जाता है। वहीं गंगा प्रसाद पासवान से जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि शराब माफिया द्वारा थाना अध्यक्ष का यह सब चाल है, जिससे 9 अक्टूबर को थाना घेराव नहीं किया जा सके। वहीं 9 अक्टूबर को थाना घेराव को लेकर भाकपा माले के टीम अपनी दल बल के साथ थाना घेरने आते हैं। तभी पुलिस प्रशासन द्वारा थाना से 100 गज दूरी पर रोक दिया जाता है, जिससे भाकपा माले के टीम वहीं पर प्रतिरोध मार्च एवं सभा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ जनप्रतिनिधि, भाजपा के नेता, शराब माफिया और कुछ असामाजिक तत्व थाना अध्यक्ष के तरफ से लाठी डंडे के साथ खड़े देखे। यह सब सारी बातें भाकपा माले के स्थायी समिति के सदस्य फूलबाबू सिंह, प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान, महावीर पोद्दार, भगवानपुर कमला पंचायत के मुखिया फिरोजा बेगम, मोहम्मद कमाल उद्दीन, राम बहादुर साहनी, टीम के अन्य लोग भी मौजूद थे। स्वाति हत्याकांड को लेकर भाकपा माले के स्थायी टीम के साथ जो भी घटना घटी, सारी बातें अपनी वरिष्ठ तीनों टीम के साथ साझा किया। वहीं तीनों टीम का क्या कहना हुआ वह वीडियो में आप देख सुन सकते हैं। कुर्सी लाइए तो कुर्सी दिए हमको गोतरी बैठने के लिए। तब क्या बोले जी सलाई है आपके पास? मेरे पास सलाई नहीं है, तो हमको सिगरेट पीना है। तो हमारा गोतरी निकाल कर दिए, तो पी लिए। पी के अब तब बोलते हैं तो रूमान जी के अपना हम क्यों दिए? हम कहले देंगे नहीं तो कहे दीजिएगा। हम कहले घटना किए तो दिए है ना, स्पष्ट घटना किए हैं। घटना के हम जानते हैं, घटना हुआ आपको घर में, हम जान रहे हैं। ये भी बोले हम जान रहे घटना हुआ ऐसे, लेकिन आप उसको नाम नहीं देते। हम कहते हम किसके नाम देते? आपको नाम देते। अगर आपको हमारा बेटी अभी डेट कर गए हैं, फांसी पर लगा हुआ है, अगर कल के आपको बीवी को होगा तो आप बकते उठ कर जा रहे हैं मुझसे पूछने के लिए क्या वो बोलते हैं। तो जाइए पूछिए गलती से, फिर डबल नहीं आओ दिन से और दिन थाना पर भी बैठेंगे। हाँ दूसरे नहीं, दूसरे केंद्र में भाजपा है जी, जो भाजपा का लीडर है, इसके पूरे केंद्र में भाजपा है, अपराधी है। और ये पूरी कोशिश करेगी कि इसको, जैसे जो मुखिया ही आकर के जो बात बोला, तो हम लोगों को ये जरूर ये करना चाहिए कि भाई जो अपराधी है उसका कोई जाति और समाज नहीं होता है। उसका कोई जाति और समाज नहीं होता है। वो किसी भी जाति का जो अपराधी होता है वो अपने ही जाति समुदाय पर भी अत्याचार करता है, जो गरीब है। इसलिए इस बात का ध्यान रख करके ही हम लोगों को, जो इतने नौजवान हैं, इस मोहल्ले के भी कुछ नौजवान लोग दिख रहे हैं, तो थोड़ा नौजवानों को टाइट तो जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान ही माहौल बनाते हैं। और इस सवाल को, क्योंकि आज ये घटना हुई है, ये घटना के खिलाफ जरूर नौजवान लोग खड़े हैं। आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। क्योंकि ये जो मनोबल अगर अपराधियों का ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आप सोच लीजिए, ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये पूरे बिहार की ऐसी पहली घटना है कि गुंडा अपराधियों को थाने के अंदर संगठित करके, हॉकी स्टिक ले करके, गमछा बांध करके, हम लोग दूसरे जगह देखते थे
मगर ये समस्तीपुर के उजियारपुर थाने में जो हम लोगों ने देखा, ये बड़ी बात है। और ये पूरी एक साजिश है कि किस तरह से गरीबों की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को दबा दें, जो लड़ने वाली ताकत है इसको सबक सिखा दें। ये पूरी इसकी योजना है। और पूरे समस्तीपुर को एक तरह से भाजपा वाले यहाँ अपना वो एक मतलब एक्सपेरिमेंट का उसका एक अड्डा बना रहे हैं। मगर ये आज मान लीजिए कि वो लड़ाई दूसरी जगह है। सतदेव जी ने ठीक कहा कि भाई यहाँ के लोग लड़ेंगे तभी ना हम ऊपर लड़ेंगे। अगर यहाँ के लोग नहीं लड़ेंगे, यहाँ अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे, तो ये भी अकेले बहुत दिन तक नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी हिम्मत है कि भाई हम लड़ेंगे, हम मारेंगे चाहे मरेंगे। मगर इनके पीछे अगर यहाँ का समाज नहीं खड़ा होगा तो अकेले ही इनका भी हिम्मत टूट जाएगा। इसलिए ज़रूर यहाँ का समाज को खड़ा होना चाहिए इनके साथ, और आप लड़िए। और आपके साथ आगे बढ़ करके जिस तरह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले ही दिन से आपके साथ लोग खड़े हैं। और आगे भी महिला संगठन एपोआ भी इस लड़ाई में है। मुखिया जो है फिरोजा जी एपोआ की लीडर भी हैं। पहले दिन से हम लोग सब लोग साथ हैं और इस लड़ाई को भाकपा माले एपोआ मिल करके इसको अंजाम तक पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये अंजाम तक पहुंचेगा। सब लोगों का अगर साथ रहेगा तो वो बदल जाता है। ठीक है, वो नहीं लिखा, आप फिर से प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, इसलिए वो बदल जाएगा। और कानूनी लड़ाई में भी अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो जीत हासिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे ठीक है, 17 तारीख को जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन है, तो यहाँ से सब लोग आए, नौजवान लोग भी आए, सब लोग आए, पूरी ताकत से आए। ये जरूर हम लोग करें उस दिन। सर, सातनपुर 23 तारीख को स्वाति हत्याकांड को लेकर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपका क्या कहना है? कौन मार देगा? स्वाति कुमारी की हत्या बड़ी साजिशपूर्ण तरीके से की गई है। उसको घर से उठा करके ले जाने पे बलात्कार किया गया है सामूहिक, और उधरे उसके मार करके गला रस्सी लगा करके मार करके, और फिर वो अपने गमछे में यहाँ ला करके टांग दिया है कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा। उजियारपुर थाना प्रभारी इस मामले को पूरे तौर पर, और डीएसपी दोनों मिलकर के, अपराधियों से मिलकर के, और इस मामले को रफा दफा करने का काम कर रहा है। इसका अनेकों प्रमाण है कि एफआईआर भी लिखा गया है तो दस्तखत नहीं लिया गया है एफआईआर कर्ता का। एफआईआर कर्ता को जो बात बोलता है उसको नोट नहीं किया गया है। वो लड़की का पैर टूटा हुआ था, वो लड़की के शरीर में सुई चुभाया गया था, उस लड़की का अंडरवियर उसके मुंह में ठूसा गया था। ये सारे सबूत है कि अपराधियों ने उसको इस तरह से मारा है, लेकिन थाना प्रभारी ने ये सारे साक्ष्य को मिटा करके और उन लोगों की मदद कर रहा है, और उन लोगों से ही मिल करके ये काम कर रहा है। हम आए हैं, हमने देखा पूरी स्थिति, न वहाँ फांसी लगाने का कोई जगह है, न वो फांसी लगा सकती है। वहाँ बच्चे सोए हुए हैं, तो वो घर का जो बनावट है उसमें फांसी नहीं लग सकती है। इसलिए हम अभी इन सारे तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, और उस बात को लेकर के अभी हम समस्तीपुर एसपी से बात करेंगे, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ से हम पटना जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के सामने ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और हम लोगों से जवाब मांगेंगे, और उस गरीब आदमी को न्याय दिला करके ही रहेंगे। दूसरी जो बात है, यह सारी जो कार्रवाई है, यह भाजपा के सांसद नित्यानंद राय के देखरेख में ये सब चल रही है।
और उन अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पर वो पूरे दबाव बना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इसका भी भंडाफोड़ करेंगे, यहाँ से लेकर के और पटना तक। तो ये बातें हम कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं बिहार के गरीबों से, दलित महादलितों से, अति पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, सारे न्याय पसंद लोगों से कि अब अपनी सुरक्षा, अब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान और हक अधिकार के लिए सबको एक होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। हम इसके आह्वान करते हैं और ये लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपका नाम सर? सत्यदेव राम, दरौली विधानसभा एमएलए, विधायक दल के उपनेता और पर्यटक समिति के सभापति। मैडम, स्वाति हत्याकांड को लेकर आप सातनपुर के आए हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और दिल दहलाने वाली घटना है और ये पूरी सुनियोजित घटना है। एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको बुरी तरह से मार पीट करके और उसको लटका दिया गया। और इसके खिलाफ जब सबसे पहले भाकपा माले और एपवा के लोग इनके साथ खड़े हुए, इनका एक तो केस नहीं दर्ज किया गया, जो लिखा भी गया उल्टा पुल्टा लिखा गया। तो इसमें पूरी तरह से ये भाजपा की जो पूरी साजिश है, जो अपराधी भी है वो भाजपा के अल्पसंख्यक आयोग का राज्य का उपाध्यक्ष भी है। तो इस तरह से ये पूरे इस घटना को खत्म कर देना चाहती है। और जिस तरह से आपने देखा कि उजियारपुर थाने पर जिस प्रदर्शन था भाकपा माले का, और वहाँ जिस तरह से पूरे गुंडागर्दी किया गया, ये बिहार में इस तरह की पहली घटना है कि आप थाने पर अपराधियों को, गुंडों को गमछा मुंह में बांध करके, हॉकी स्टिक लेकर के आप खड़े रखते हैं और आंदोलनकारियों से आप बात नहीं करते हैं, पीड़िता के माँ बाप से आप सहानुभूति नहीं रखते हैं। ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? तो ये तो नहीं चलने दिया जाएगा। ये भाकपा माले इसके खिलाफ लड़ेगा और जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी उस हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ से लेकर के हमारे विधायक सतदेव जी, गोपाल जी आए हुए हैं। इन लोगों ने कहा है कि अभी जा कर के एसपी से भी बातचीत होगी, मुख्यमंत्री से भी बातचीत होगी। जरूर यहाँ का दरोगा को यहाँ से मुअत्तल करना होगा, यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के नेतृत्व में किसी भी तरह की घटना का कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए न्याय के लिए ऐसे दरोगा को यहाँ से हटाया जाए। बात आ रही है डीएसपी तक, तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग देखेंगे, सुनेंगे और इसके खिलाफ अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। आपका नाम मैडम? शशि यादव, एपवा राज्य सचिव। 23 तारीख को स्वाति हत्याकांड को लेकर डीएसपी साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उनको आत्महत्या किया गया था, उनके साथ कोई रेप नहीं हुआ था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 23 तारीख की घटना है और हम लोगों को यहाँ एक घटना की सूचना मिली है। तो सूचना मिलते हुए हम लोग 3 सदस्यीय भाकपा माले की टीम आई है, जिसमें 2 विधायक हैं। हमारे सीनियर नेता हैं विधायक दल के सतदेव राम, मैं फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास और शशि यादव जो भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के नेता हैं और महिला संगठन के जुझारू नेता हैं। तीनों के नेतृत्व में आई है और गंभीरता से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जांच पड़ताल किए हैं। तो ग्रामीण जो लोग कह रहे हैं, उनके परिजन जो लोग कह रहे हैं, यह हत्या नहीं है, बलात्कार करके फांसी लगा दिया गया है। उन्होंने ये लिखित भी दिया है। लोगों ने बताया है कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, उनके कान से खून बह रहा था, पैर टूटा हुआ है और उसको नज़दीक से ला करके उसको टांग दिया गया है। आप खुद देखेंगे तो टांगने की जगह भी नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती करके टांगा गया है। और इसके पूर्व में भी बता रहे हैं उनके परिवार कि हमको धमकी दिया है, भाजपा के लोग हैं उसको धमकी दिए हैं और पूरी तरह उनको यकीन है कि वही लोग ने, भाजपा के लोग जो शामिल लोग हैं, यही लोग किया है। और जब नाम आया है तो उसके बाद दबाव भी बढ़ रहा है। भाजपा के नेता लोग, जिनके वरीय नेता हैं नित्यानंद राय, जो MP रहे हैं, वो दबाव दे रहे हैं और पूरे दबाव में पूरी पुलिस मशीनरी चल रहा है। उन्होंने जो लिखित दिया है वो बदल दिया गया है, तो इसके खिलाफ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी ही दुखद घटना है और इस तरह के बदलाव किया गया है
तो हम लोग आज ही तीनों नेता यहाँ के एसपी से मिलेंगे और इसका गंभीरता से जांच कराने का, क्योंकि लोगों ने कह रहा है जांच तो स्पष्ट है, लेकिन वो अभी जांच कर लें कि घटना हुई है ऐसा कि नहीं। और फिर यहाँ से लौटने के बाद हमारे वरीय नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। आपका नाम सर? गोपाल रविदास, विधायक फुलवारी से।